पवन कुमार खलदल पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हे हनुमंत विनय सुन लीजय, हे हनुमंत विनय सुन लीजय, हे हनुमंत विनय सुन लीजय, मोर मनोरथ पूरन कीजय, मोर मनोरथ पूरन कीजय। श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की। जिस भूमि में अत्र तत्र सर्वत्र हनुमंत चेतना बिलस रही हो, ऐसी ये पावन तपस्थली खोखरा हनुमत धाम से आप सभी भगवती जनों का हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। जय गिरनारी। हमारे भारतवर्ष में लोकशाही चल रही है और कुछ बुद्धिमंत व्यक्तियों ने ऐसी व्याख्या दी है जो लोगों द्वारा बनी हो, लोगों द्वारा चल रही हो और लोगों के लिए है, उनको लोकशाही कहते हैं। बस इसी ख्याल से हमारी पूजनीय कनकेश्वरी माता जी ने ये सारस्वत समारोह का निर्माण किया, जिसमें ये सारस्वत बनाने वाले भी सब कथाकार सारस्वत ही हैं और ये सारस्वत जो चल रहा है तो कथाकारों सारस्वतों के द्वारा ही चल रहा है और ये सत्र का निर्माण भी कथाकारों के लिए ही बनाया गया है। इसलिए इसका नाम है श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह। 2020 के इस सोशल मीडिया के द्वारा चल रहा ये सारस्वत समारोह, इसका हमने एक विनोदपूर्ण नाम दिया है और इसका नाम है साइबर सारस्वत। जिसका हमने नाम दिया है साइबर सारस्वत। ये साइबर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप सभी को घर बैठे इन सारस्वतों के वचनामृत का रसास्वादन करने मिले, इसलिए ये सारस्वत का निर्माण सोशल मीडिया से किया गया है। हमारा तो केवल एक प्रयोग था, किंतु ये खोखरा हनुमान जी महाराज ने प्रयोग परिपूर्ण सुफल बनाया है। ये हनुमंत कृपा का प्रसाद है, गुरु महाराज के आशीर्वाद है और पूजनीय माँ की ममता का फल दर्शन है। आज 8वें दिन के ये सदगुरु सारस्वत में जो दो सारस्वत को हम सुनने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं, वो बड़े विद्वान कथाकार ज्ञानी विज्ञानी तो है ही है, मगर हमारे सारस्वत के मूलतः जिसको कहते हैं पाये के पत्थर, नींव के पत्थर हैं, जो हमारे सारस्वत में वक्ता से ज्यादा आयोजक की भूमिका, जिनमें आज मैं सबसे प्रथम निमंत्रित कर रहा हूँ, इसी खोखरा धाम में चल रही श्री केशवानंद संस्कृत महाविद्यालय के प्रधान आचार्य हैं। ये खोखरा हनुमत धाम में श्री केशवानंद स्वामी संस्कृत महाविद्यालय चल रही है और ये पाठशाला, ये विद्यालय के अंतर्गत कई अधिकारी वर्ण के विद्यार्थी संस्कृत वेद वेदांत और शास्त्र की बहुत अनूठी विद्या पा रहे हैं। वेद वेदांत साहित्य व्याकरण ज्योतिष पुराण सभी ग्रंथों की विधाओं को बड़े स्नेह के साथ पढ़ाया जाता है। एक शब्द में कहूँ तो पूज्य माँ की एक किसानी है। जैसे किसान अनाज का एक कण एक दाना बोता है, तो जब कृपा की बारिश बरसती है, इसके बाद वो अनेक स्वरूप से पनपता है और कई लोगों के उदर का पोषण बनता है, उसकी भूख मिटाता है। ऐसा ही हमारे भारतवर्ष की सनातन संस्कृति की एक किसानी है। उसका परिणाम तो भविष्य की पीढ़ी दिखेगी कि कैसे कैसे विद्वान यहाँ से बाहर निकलेंगे। ऐसी पाठशाला के वर्तमान प्रधान आचार्य आदरणीय श्री दीपक भाई शास्त्री जी महाराज, संस्कृत की जो भिन्न भिन्न शाखा है, तर्क न्याय मीमांसा व्याकरण निरुक्ति साहित्य छंद, उनमें उसको ज्यादा प्रिय संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण के बड़े ही वो ज्ञाता है और यहाँ के विद्यार्थियों को व्याकरण की बहुत बड़ी शिक्षा और दीक्षा देते हैं। स्वयं कई गुरुओं से उसने शिक्षा पाई है। ऐसे शास्त्रज्ञ सरलचित और सदैव कर्मयोगी
मैं तो जब जब भी आश्रम में आता हूँ शास्त्री जी को बहुत काम करते देखता हूँ। वो चलते कम है, दौड़ते ज्यादा है। ऐसे उर्मिशील ऊर्जाशील आचार्य श्री दीपक भाई शास्त्री जी आज हमारे बीच ये सारस्वत में अपनी शास्त्र भावना को परोसने के लिए पधारे हैं। हम स्वागत करते हैं आदरणीय श्री दीपक भाई आचार्य जी का। हरि ओम। प्रहलाद नारद परा शरपुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौ नक भीष्मदाल्भ्यान् रुकमांगदार्जुन वसे ष्टविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। मूर्खं करोति विद्वांसं नास्तिकं चास्तिकं मुदा यत्कार्यं तमहं वन्दे कृष्णशङ्करशास्त्रिणम्। विद्यायुता सततसज्जनमानदात्वं गोविप्रसादुपरिपालनतत्परा च अन्नेन तोषयति सत्पथिकान् समस्तान् कनकेश्वरी च तव श्री शरणं प्रपद्ये। परम पूज्याः परम श्रद्धेयाः प्रातः स्मरणीयाः भगवन्तः हनुमन्तचरणाः पूज्याः गुरवः गोविप्रसादुपूजकाः पूज्याः मातरः एवं विज्ञान माध्यमेन श्रवणकर्तारः सज्जनाः स्वजनाश्च अद्य समायोजित सारस्वत समारोहे गोपीगीतस्य एकं श्लोकं नीत्वा अहं यथामति विवक्षामि। बहुत आनंद की बात है कि परमात्मा श्री सीताराम सुत बाल स्वरूप संकट मोचन श्री खोखरा हनुमान जी की परम अनुकंपा से पूज्य तपोनिष्ठ श्री केशवानंद बापू की परम कृपा से एवं महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 परम पूज्य श्री कनकेश्वरी देवी जी पूज्य माँ के आशीर्वाद से प्रतिवर्ष ये सारस्वत की धारा बहती रहती है। इसमें पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे विद्वान चिंतक आके अपने अपने विषय पर अपना अपना चिंतन प्रकट करते हैं। इस बार मुझे भी अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला है, ये मेरा सद्भाग्य है। मेरा विषय है गोपी गीत का 9वां श्लोक यानी तव कथामृतम। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में 31वें अध्याय में गोपी द्वारा जो गाया गया हुआ गीत है उसका नाम है गोपी गीत। वैसे तो संतों की दृष्टि से देखें तो भागवत जी में बहुत सारे गीत मिलते हैं, उनमें पंचगीत अति प्रसिद्ध हैं। उसमें भी बहुत प्रसिद्ध गीत जो है वो है गोपी गीत, क्योंकि गोपियों ने गाया है।
कृष्ण को समझकर, महसूस कर कृष्ण का चिंतन करके, कृष्ण की लीलाओं का गान करके, कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में क्रीड़ा करके गाया हुआ गीत है, अनुभूति करके गाया हुआ गीत है, जी कर गाया हुआ गीत है। इसलिए गीत में प्राण है। गोपी भी गीतम, गोपी गीतम, गोपिया द्वारा जो गाया हुआ है उनका नाम है गोपी। गोपी किससे कहते हैं? महापुरुषों ने कहा है, गोभी ही पिबती कृष्ण रसम ययासा गोपी, यानी अपनी प्रत्येक इंद्रिया के द्वारा जो कृष्ण के रस को पीती है, वास्तव में उनका ही नाम गोपी है। कहीं महापुरुष कहते हैं कि गोपी कोई स्त्री पुरुष या अन्य कोई नहीं है, गोपी एक भाव है। परम तत्व को पाने की पराकाष्ठा का जो भाव है, उनका नाम है गोपी। वैसे तो कहा जाता है कि कृष्णावतार, रामावतार में जो ऋषि मुनि थे, वही सब कृष्णावतार में गोपी बन के आए हैं। भगवान कृष्ण के गुणगान को श्रवण करने के लिए, लीला का दर्शन करने के लिए और परम प्रेम को पाने के लिए। तो ऋषि मुनि जब गोपी बने हैं और उनका जो भाव है, वो भाव तो अति दुर्लभ है। गोपी गीत के बारे में वैसे तो सब कोई जानता ही है, फिर भी एक श्लोक लेकर मैं अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूं। वैसे तो मुझे ये भी पता है कि मेरा यह प्रयास है इन विद्वत जनों के समूह के बीच बोलना एक परमात्मा की कृपा ही है। और वैसे तो कहूं तो क्व सूर्य प्रभो वंशः क्वचाल्प विषया मतिः तितिर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपे नास्मि सागर। रघुवंश की रचना की शुरुआत में कालिदास जी की जो स्थिति थी, वैसी स्थिति आज विद्वत जनों के सामने बोलना है, ऐसे है। फिर भी एक विनम्र प्रयास कर रहा हूं। श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्लोक का छंद है इंदिरा। इस श्लोक में गोपियां परमात्मा के कथामृत के बारे में बोल रही है। वैसे तो देखे महापुरुषों का चिंतन है कि इस श्लोक में नवता भक्ति भी आ जाती है और परमात्मा के षडेश्वर्य का भी स्वरूप वर्णन इस श्लोक में। मगर गुरु कृपा से और पूज्य मां का सानिध्य से जो प्राप्त हुआ है, उससे मैं अपनी यथामति इस श्लोक पर अपना विचार भी प्रकट कर रहा हूं। नवदा भक्ति के बारे में सब हम सब जानते हैं, षडेश्वर्य भी हम सब जानते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य शस्त्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भग इति रणः। षडेश्वर्य संपन्न श्लोक है। फिर मेरा जो भाव है वो मैं प्रकट कर रहा हूं। गोपिया परमात्मा को कहते हैं तव कथामृतम। तव ते युष्मत् शब्द एक वचन। परमात्मा आपका जो कथामृत है, यहां कथामृत की चर्चा है, देवता वाला अमृत के नहीं। हम सब जानते हैं कि जब परीक्षित महाराज कथा सुन रहे होते हैं सुखदेव जी के पास, तब उस समय वहां पे भी परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन।
परीक्षित जी के पास देवता वो स्वर्ग वाला अमृत लेके आते हैं, जो अमर करने वाला अमृत है, अमरत्व प्रदान करने वाला अमृत है। और परीक्षित जी को कहते हैं कि राजन, आप ये अमृत पान कीजिए और हमें कथा अमृत दीजिए। तब गुरु की कृपा से और विवेक बुद्धि से परीक्षित को भेद पता चलता है, वह काचक वह मणि महान। कहां काच और कहां मणि। देवता वाला अमृत है वो कांच का टुकड़ा है, और ये कथा अमृत है वो मणि समान। क्योंकि स्वर्ग का अमृत अमरत्व प्रदान करता है और कथा अमृत अभयत्व प्रदान करता है। परीक्षित जी को अमृत की आवश्यकता नहीं थी, उसको अभयत्व की आवश्यकता थी, और इसलिए निकल पड़े थे। तो गोपियां कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम, पहला शब्द है। परमात्मा आपकी कथा तप्त लोगों को भी जीवन देने वाली है, और आपकी कथा से ही संसार दग्ध लोग हैं उनको विश्रांति भी मिल सकती है। तप्त जीवन में हम देखें तो व्यास जी 70 पुराणों की रचना करने के बावजूद भी मन में कुछ खटक रहा था, और वो था भगवान कृष्ण की कथा का निरूपण, बाल स्वरूप आदि का वर्णन नहीं किया था। तो व्यास जी तप्त जीवन के विशेषण में हम उसको देख सकते हैं। दूसरा शब्द है कवि भीड़ितम, यानी नारद आदि कवि द्वारा भी बहुत स्तुति हुई है। बहुत सारे विद्वान मनुष्यों ने, बहुत सारे भक्तों ने, बहुत सारे कवियों ने, ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की है। ऐसा आपका अमृत है। कल्मशापहम, बड़े बड़े पापों को भी नष्ट करने वाला है। उनमें हम देखें उदाहरण अजामिल, धुंधुकारी, बड़े बड़े पाप किए थे, फिर भी कथामृत के माध्यम से उनको मुक्ति मिली। श्रवण मंगलम, ये जो श्रवण करता है उनका मंगल करने वाला है, तो उनमें तो परीक्षित महाराज होते हैं। श्रवण किया, और वैसे हम सब कहते हैं कि कथा कोई जीवात्मा के पीछे होती है, तो परीक्षित महाराज एक ऐसे उदाहरण है, उन्होंने जीते जी कथा की है अपने कल्याण के लिए। हाँ, होनी चाहिए पितरों के कल्याण के लिए, किंतु अपने आत्म कल्याण के लिए भी कथा हमें करनी चाहिए, या साल में 1-2 बार कथा श्रवण करनी चाहिए। तो श्रवण मंगलम, और जो भी श्रवण करता है उनका मंगल तो होता ही, क्योंकि प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति भी। श्रीमदाततम, यानी शोभा को बढ़ाने वाला, गर्व को दूर करने वाला। इनमें हम उदाहरण के तौर पर देखें तो अम्बरीश महाराज, परमात्मा ने सुदर्शन चक्र रखा था रक्षा के लिए, दुर्वासा जी को दंड हुआ, फिर भी अम्बरीश महाराज को अभिमान नहीं आया। उनको ऐसा लगा कि मेरे कारण ऋषि को पीड़ा हो रही, फिर प्रार्थना करते हैं, दुर्वासा जी उनकी प्रशंसा करते, आशीर्वाद देते। और लास्ट में अंत में कहते हैं कि भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, यानी इस धरती पर जो उनका गान कर रहे हैं, उनको श्रवण कर रहे हैं, और सब बड़े भाग्यशाली हैं। महात्म्य में भी पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्याय के महात्म्य में मात्र 4 श्लोक ऐसे हैं जो सुखदेव जी बोले हैं। उनमें भी वो चौथा श्लोक जो बोले उनमें भी कहते हैं कि स्वर्गे सत्य च कैलास वैकुंठे नास्ते हम रसा अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित, कि रस पृथ्वी पर ही है, और जो इस रस को इस धराधाम पर पी रहे हैं वो वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े नसीब वाले हैं, बड़े किस्मत वाले हैं। तो साकार कृष्ण की दर्शन की लालसा गोपियों के मन में है, और निराकार उनको भी नहीं चाहिए। उसका ध्यान बहुत उन्होंने किया। उद्धव भी गोपियों को कहते हैं कि आप साकार में से मन हटाकर निराकार में लगाओ, तब भी गोपियां कहती हैं
कि उद्धव मन न भये 10-20, मन तो एक ही होता है, हमने तो साकार में लगा दिया है। प्रीतम को पतिया लिखूं जो वह हो परदेश, जो तन में मन में नैनन में बाको का संदेश। ऐसे दिव्य विरह की वेदना और कृष्ण को पाने की एक दिव्य प्यास को लेकर जो गाया गया है उनका नाम है गोपी गीत। तो परमात्मा की कृपा से और पूज्य माँ के आशीर्वाद से जो मन में गुरु कृपा से प्रकट हुआ, मैंने इस अवसर पर प्रकट किया। फिर बार बार पूज्य माँ के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, यदत्र सौष्ठवम किंचित तन गुरो हो में नहीं, यदत्र सौष्ठवम किंचित तन ममेव गुरो नहीं। यहाँ पर जो मैं बोला उनमें कुछ अच्छा है वो मेरे गुरु का है, और जो कुछ गलतियां हो वो मेरी अपनी है। ऐसे भाव को लेकर परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गिरनारी। श्रीमद् भागवत में विष्णु स्तुति का ये बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रंबरम दधाने वपुरल ककुलावृतन नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। हे विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। बाणशैया पर सो रहे विष्णु पिता ने भगवान कृष्ण को कई उपमाएं दी, जिसमें अति प्यारी उसकी उपमा थी विजय सखे। अर्जुन का दूसरा नाम विजय इसलिए है कि वो कभी जीवन में हारा ही नहीं। जिनके पास में, जिनके साथ में हरि हो, वो कभी हारते ही नहीं। ऐसे भगवान के प्यारे सखा अर्जुन के नाम से जाने जाते विजय शब्द का विजय वाणी लेकर आज के सारस्वत में हम परम आत्मीय सुहृद सौहार्द से विजय भाई भट्ट को सादर निमंत्रित करते हैं। ये सदगुरु सारस्वत समारोह की इस रचना में जो शून्य से लेकर शिखर तक जुड़े हुए हैं, ऐसे कर्मयोगी तो है ही, मगर हर ग्रंथ के बड़े अभ्यासु प्रवक्ता है। राजकोट से आए हुए श्री विजय भाई भट्ट को हम साइंटिस्ट सारस्वत कहते हैं, क्योंकि हर बार कुछ नई रिसर्च, नई शोध लेकर वो आते रहते हैं। हर शास्त्र, हर ग्रंथ में उसकी एक विलग और विलक्षण दृष्टि है। हर कथाओं कुछ नए विधा से, नए दृष्टिकोण से वो प्रस्तुत करते रहते हैं। ऐसे अध्ययनशील प्रवक्ता और कुछ नई विचारधाराओं को प्रस्तुत करते रहने के लिए सदैव उद्योगी विजय भाई शास्त्री जी आज श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद में परीक्षित मोक्ष के बाद की एक कथा, जिसको कहते मार्कंडेय चरित्र, तो उनका आधार लेकर बड़ी सुंदर सारस्वती शैली में कुछ अपनी बात कहने के लिए वो आ रहे हैं। श्री मार्कंडेय ऋषि ने सबसे ज्यादा चिरायु आयु प्राप्त किया है। इसके पीछे उसकी कौन साधना, क्या दृष्टिकोण और किस कृपा के माध्यम से ये मार्कंड आयु प्राप्त किया है, वो सारी कथा का रहस्योद्घाटन करने के लिए आज हमारे आदरणीय शास्त्री श्री विजय भाई भट्ट यहाँ पर आए हुए हैं। मैं बड़ी वैष्णवी विनम्रता से उनको निमंत्रित करता हूँ। श्री विजय भाई भट्ट राजकोट से। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरंश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री मंगलमूर्ति गजानन जी महाराज की जय। श्री कोखरा हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह के अंतर्गत आज
पुनः मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। गुप्तेश्वर की भूमि से प्रकटेश्वर हुआ है सारस्वत समारोह, वो धन्य धरा अशोकनगर भूमि, उसको वंदन। वो गुप्तेश्वर महादेव के चरणों में वंदन। पोखरा धाम, पोखरा हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदगुरु केशवानंद जी महाराज के चरणों में वंदन। उनकी परम चेतना, परम कृपा को वंदन करते हुए महामंडलेश्वर 1008 परम पूज्य कनकेश्वरी माता जी के चरणों में वंदन, जिसके शुभ संकल्प से सब विद्वानों को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वात्सल्य मूर्ति पूज्य माँ के चरणों में सत सत वंदन। सारस्वत समारोह से जुड़े हुए हर कोई वक्ता, विद्वान, विद्विद, ग्रंथ के गायक, सभी विद्वान वक्ताओं और श्रोताजनों को भी मेरा वंदन, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का मेरा विषय है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत श्री मार्कंडेय चरित्र। श्रीमद् भागवत जी में अनेक ऋषि मुनि, अनेक परम उपासकों की कथा दी है। किसी का नाम आया, किसी का एक श्लोक में उल्लेख आया, पर 3 अध्याय में, द्वादश स्कंद आश्रय लीला में 7 अध्याय चले गए। 8, 9 और 10 इन 3 अध्याय में मार्कंडेय चरित्र गाया है। बहुत सुंदर उसका फलश्रुति भी उसकी बहुत अच्छी ऋषि मुनियों ने दिखाई है। अन्य चरित्र में पूर्ण होने के समय, चरित्र पूर्ण होते हैं तब उसका फलश्रुति, उसका फल वो बताते हैं। यहाँ तो प्रथम ही फल दिखाते हुए जब सोनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज, ये मृकुंड पुत्र भृगुवंशी मार्कंडेय जी महाराज, हमने सुना है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर गए और प्रलय के बाद भी प्रारंभ का दर्शन करते हुए परमात्मा को उसने पा लिया, कैसे हो सकता है? अभी तक कोई प्रलय तो हुआ ही नहीं, तो फिर कौन सा प्रलय उसने दर्शन किया है, कौन से परमात्मा को उसने प्राप्त किया है? तब शौनक जी ने कहा कि बड़ा अच्छा प्रश्न किया है साधु पृष्ठम। हे महाराज, मार्कंडेय चरित्र इतना दिव्य है कि प्रलय का प्रसंग और प्रारंभ का प्रसंग, उसमें परमात्मा का ही प्राप्ति होती है, परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। ये दिखाते हुए कहा कि जो कोई मार्कंडेय चरित्र का दर्शन करे, पाठ करे, उसके सब अनिष्ट दूर हो जाते। अभी हमने जो याद किया कि हर एक प्रसंग में फलश्रुति दिखाई गई है। जैसे कि सांख्य शास्त्र तृतीय स्कंद को विराम देते हुए कहा, यदिदम शृणु भिदत्ते कपिल मुनेर मतमात्म गुह्यम भगवती कृतदी सुपर्ण केता उपलभते भगवतस् चरणारविंदम। अन्य प्रसंग में भी सभी में मत्स्य चरित्र पूर्ण होता है, उसमें भी और कई प्रसंग में फलश्रुति दी गई है। तो यहाँ प्रथम ही फलश्रुति दी है कि जो कोई ये सुनने का संकल्प करे, निष्ठ दूर हो जाता है। कहा मैं आपको वही सुनाता हूँ और बड़ी अच्छी तरह से मार्कंडेय चरित्र को वर्णित करते हुए कहा कि मृकुंड ऋषि और उसके वहां मार्कंडेय जी का जन्म हुआ। जन्म होते ही इतनी दिव्यता उसमें थी कि बालपन में ही उसने वेदों को ग्रहण कर लिया और यज्ञोपवीत धारण करते ही ध्यान, धारणा, उपासना, संध्या, पूजन और योग के द्वारा अपने आप को समर्पित कर दिया। गुरु सेवा में इतने लीन हो गए कि गुरु की कृपा भी प्राप्त कर ली। सब ऋषि मुनि सब सोचते रह गए कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी साधना, और इतिहास, पुराण, शास्त्र के अंतर्गत कहा गया है कि जो संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, उसका जीवन परम तत्व को समर्पित हो जाता है। तो इतनी साधना, उपासना, योग द्वारा जीवन जीने लगे कि समय व्यतीत हो गया, चला गया समय, किसी को पता नहीं चला और मृत्यु की भी घड़ी आकर चली गई। उतना समय चला गया
और मृत्यु आई ही नहीं। सब सोचने लगे कि मार्कंड ऋषि की मृत्यु क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो जगत में आते हैं उसकी तो मृत्यु निश्चित है। इतना समय चले गए, इतना समय के बाद भी वो अपनी उपासना करते रहे, संध्या पूजा योग द्वारा अपने आप को सुंदर के शास्त्र के अंतर्गत परमात्मा की आराधना करते रहे। देवताओं को भी आश्चर्य हुआ कि ये मार्कंड ऋषि ये कौन सी साधना कर रहे हैं कि जिसके द्वारा वो अविरत टिके हुए हैं। ये बात की 7वें मनवंतर में इंद्र को ये पता लगा कि मार्कंडेय ऋषि की इतनी साधना है कि मृत्यु भी उसने विजय प्राप्त कर ली है और अविरत साधना उपासना करते हुए जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय बन के उपासना कर रहे हैं। अभी देखिए, इंद्र को जैसे ही पता चला, इंद्र ने सोचा कि कहीं मेरा इंद्रासन न ले। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि इंद्र को एक ही चिंता रहती है कि मेरा आसन चला न जाए। तो इंद्र ने सब देवों को बुलाकर कहा कि इसकी तपस्या भंग करनी होगी, अन्यथा ये तपस्या के बल पर तप बल रचई प्रपंच विधाता, ये तप के बल पर मेरा इंद्रासन नहीं ले ले। मार्कंड ऋषि को कोई लालसा नहीं, वो तो अपनी मस्ती में मस्त है, पर इंद्र को लगा ये कुछ ले लेंगे, क्योंकि ऊंच निवास नीच करतुति, रहते हैं देवताओं के संग, मूल प्रकृति ईर्षा वाली है, तो रोक नहीं पाए। हमारे यहाँ महात्मा गण कहते हैं ना, कस्तूरी को क्या रोकियो, केसर की बनी खाद, गुलाब जल का जल दिया, रही प्याज की प्याज। कस्तूरी को क्या रोकियो, केसर की खाद डाली, गुलाब जल का जल दिया, पर प्याज बोई है तो उसमें से प्याज ही निकलेगी, उसकी खुशबू भी वो प्याज वाली ही रहेगी, वही बदबू रहेगी, उसमें गुलाब जल की सुगंध नहीं आएगी, कस्तूरी की सुगंध नहीं आएगी। तो कहने का तात्पर्य, देवताओं के बीच में रहते हैं पर मूल प्रकृति छोड़ने का। हाँ, कोई गुरु कृपा हो जाए तो बात अलग है, स्वभाव विजयो भवे, छूट सकती है, अन्यथा ज्ञान हथौड़ा ले करी, सदगुरु बने सुनार, तीन अवगुण मिट जावे मार धाराकार। वो बात तो अलग है, पर इंद्र अन्य कथाओं में भी देखते हैं कि वो अपनी लालसा छोड़ नहीं पाते, और तभी उसने सब देवगण को बोला कि इसकी उपासना को साधना को हम भंग करें। सभी ने मना कर दिया, हम नहीं कर सकते। तभी इंद्र के पास बात यही है कि कामदेव को बुलाया जाए, और कामदेव को बुलाया और कहा कि तुम्हारे लिए भी ये बड़ा कठिन कार्य है कि मार्कंडेय ऋषि की तपस्या का भंग करना। कामदेव प्रसन्न हुआ, क्योंकि यही कामदेव का काम है कि किसको विचलित करे, किसको चलित करे। कामदेव चला वसंत की सेना को लेकर, और जहां पुष्पभद्रा नदी के तीर पर मार्कंडेय ऋषि विराजित है, चित्रशिला के ऊपर विराजित होकर साधना उपासना कर रहे हैं, तभी कामदेव आया और आकर अपना प्रपंच, अपनी काम लीला सजाने लगा। काममय सब वातावरण होने लगा। वसंत ने भी आकर चोटी का जोर लगाया और सब वातावरण में ऐसा भाव प्रकट किया कोई रह न सके। पुष्प और वाटिका में भी काम वातावरण, नदियों में भी काममय वातावरण, पर मार्कंड ऋषि को छू भी नहीं पाए। तभी अप्सरा को बुलाया, गंधर्वों को बुलाया, मंद मंद सुगंध वातावरण और संगीतमय सुरावलियों के साथ इतना बड़ा अच्छा वातावरण किया। पर देखिए, साधना उपासना तप का प्रबल भाव कि वो छू भी नहीं पाए। तभी कामदेव ने अपने 5 बाण, पुष्पंदवा है ना, उसका नाम ही पुष्पंदवा है, स्मरण करते ही प्रकट हो जाए वो स्मर है। वारीचर केतु अपना प्रबल बल दिखाते हुए शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्माद का वो अपने 5 धनुष्य पर तीर लगाए, सब संधारित करते हुए मार्कंड ऋषि पर लगाए। पर देखिए, परम तत्व का वो गुरु का उपासना किया हुआ वो शरीर के काम छू भी नहीं पाया।
चारों तरफ काममय वातावरण, मार्कंड ऋषि को कुछ भी असर नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि जो गुरु की शरण में रहते हैं, परम तत्व की शरण में रहते हैं, वो इससे बच सकते। अंत में कामदेव हार गया कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। हार कर अपने 5 बाण भी चला दिए। मार्कंड ऋषि ने आंख खोली, सब प्रकार वो काममय वातावरण देखा, भयभीत हो गया काम। जैसे कोई बालक विषंदर सर्प को जगाकर वो डर कर भाग जाए, उसी तरह इंद्र भी भाग गया, कामदेव भी भाग गया और कहा कि इसकी समाधि, इसकी उपासना, इसका योग भंग करना कठिन है। अब डर है कि कहीं ये महर्षि श्राप न दे दे। पर देखिए मार्कंड ऋषि का तपोबल, मार्कंड ऋषि का वो आत्मभाव कि कामदेव से चलित तो न हुए पर क्रोध से विचलित भी न हुए। जिसे काम चलित न कर सका तो क्रोध विचलित भी न कर सका। कामदेव को क्षमा किया, इंद्र को भी क्षमा किया। इसलिए हम सोचे कि मार्कंड ऋषि क्यों ये दंड क्यों नहीं दिया, पर मार्कंड ऋषि ने की विचारधारा से देखे तो मार्कंड ऋषि कहते हैं कि सभी ने अपना काम किया है। इंद्र ने अपना काम किया, कामदेव ने अपना काम किया, मैं अपना काम करूं। वो उसका काम था, मेरा तपोभंग योग भंग करने के लिए आए। मेरा काम है कि मैं परम तत्व में राजता रहूं। और हाँ, एक ही दृष्टि उसमें भी थी, काम लीला में भी कृष्ण चरित्र को देखना। काम की लीला इतनी प्रबल है तो विचार करो कि कृष्ण की लीला इतनी सम्मोहक होगी। काम का स्वरूप इतना मनमोहक है, लावण्यमय है, तो परम तत्व तो काम के भी मदन मोहन है। उसका स्वरूप कितना सम्मोहक होगा, उसका चरित्र कितना सम्मोहक होगा। इंद्र को पता चला, इंद्र भूल गया कि जैसे जल कमलवत, जड़ कमल जल में ही रहते हैं कमल, पर कमल को जल भिगो नहीं सकता। उसी तरह इस संसार में ही रहते हुए गुरु कृपा वाले आत्म साधक तत्व को काम तो क्या कोई भी विचलित नहीं कर सकता। और तभी मार्कंड ऋषि ने सोचा कि जो भी हो, ये सब वातावरण से निकलना तो है ही है। उसकी दृष्टि केवल परम तत्व को शोध रही। जल कमलवत स्थिर होकर कामदेव को जीत लिया। तब नर नारायण प्रकट हुए और कहा कि हे मार्कंड ऋषि, आपने काम को जीता, क्रोध को जीता और आखिर में हमारे दर्शन पाए। मार्कंड जी ने भी प्रणाम किए, पूजन किए और फिर नर नारायण ने कहा कि आप जो भी चाहिए मांग लीजिए। कहा कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मन में कुछ लोभ ही नहीं। देखिए नख बिनु कटा देखे, सर भारी जटा देखे, योगी फन फटा देखे, सार रहे तन में, आदियों के अंत देखे, जन्म के दुखी देखे, पर एक नहीं देखे, लोभ नहीं मन में। काम को जीता, क्रोध को जीता और लोभ को भी जीता। नर नारायण को प्रार्थना करते हुए स्मरण किया, तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूमने विश्वाय विश्वगुरुवे परम देवताय नारायण ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयत शिरे निगमेश्वराय। सुंदर प्रार्थना करते हुए वंदन किया और कहा, महाराज और कुछ नहीं चाहिए, आपकी माया के दर्शन करने हैं। नर नारायण अंतर ध्यान हुए। एक दिन मार्कंडेय ऋषि विराजित थे अपनी चित्रशिला के ऊपर। अचानक देखा कि घूमते हुए बादल आए, चारों दिशाओं में इतना अंधकार छा गया और घनन घनन करते बादल इतने बरसने लगे, चारों तरफ माने जलजला छा गया। सागर जैसे आकाश को छूने की कोशिश करे इतनी लहरें उठने लगी। सब जगह इतना प्रलय मचने लगा। मार्कंड ऋषि समझने नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। वो भी उसमें बहने लगे। कितने दिनों तक बहते 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 निकल गए, पता नहीं चला। तब जाके वो सागर की लहरें स्थिर हुई। देखा सामने तो एक पर्वत के ऊपर सुंदर वटवृक्ष था। पास गए तो देखा कि ईशान कोण में
एक वटवृक्ष की डाली में एक पर्ण था, उसमें एक बालक सुंदर तरह से वो मुस्कुराता हुआ अपने पैरों का अंगुष्ठ अपने मुंह में लेके वो सुंदर दर्शन दे रहे थे। मार्कंड ऋषि ने देखा कि ये कौन है, जाकर उससे अपनी गोदी में ले लूं। जाने लगे तब देखा कि ये बालक ने एक श्वास लिया। मार्कंड ऋषि उसके उदर में चले गए और उदर में जाते ही वहां देखा कि सूर्य, चंद्र, अंतरिक्ष और ये भूमि देखी, ये सब कुछ वैसा ही देखा। अपना आश्रम भी देखा, पुष्पभद्रा नदी भी देखी और शिला भी देखी। तब जाके ये मार्कंड ऋषि को हुआ कि ये तो सब इसके उदर में भी है। आंख बंद की और जब आंख खोली तो वही प्रलय वाले जल में खड़े थे। सामने बालक मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मार्कंड ऋषि ने देखा कि मैं जाकर बालक को उठा लूं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम कुंदम मनसा स्मरामि। जाने लगे तब वो बालक भी अंतर ध्यान हो गया, वटवृक्ष भी अंतर्धित हो गया। फिर वही प्रलय वाला वो स्वरूप देखा। मार्कंड ऋषि कुछ सोच नहीं पाए, आंखें बंद की, परम तत्व का ध्यान करते हुए जैसे आंख खोली तो देखा कि अपने आश्रम में पुष्पभद्रा नदी के तीर पर चित्रशिला हो शिला के ऊपर ही बैठे हैं। तब देखा कि जगत तो ऐसा के वैसा ही है जैसे पहले था, प्रलय हुआ ही नहीं, प्रलय का आभास हुआ। यही परमात्मा की लीला है। सूक्ष्म में भी वो है और विराट में भी वही है, हार में भी वो है, जीत में भी वही है, जीवन में भी वो है, मृत्यु में भी वही है। वही परम तत्व है। और मार्कंड ऋषि ने वंदन किया और परम तत्व को वंदन करते हुए उसकी माया का दर्शन किया। बीज में भी वो है और उस अंकुर में, वो बीज से प्रादुर्भाव हुए वटवृक्ष में भी वही है। और वटवृक्ष में अगणित बीज है और एक बीज में एक बड़ा वटवृक्ष भी है। माँ के उदर में भी एक रज के समान आते हुए जीवन को प्राप्त करते। कलरत्वे करात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम। सांख्य शास्त्र में भी कहा कि सूक्ष्म में भी जीव है और विराट होकर मृत्यु के बाद भी वो तो अमर है। कहना का तात्पर्य, जीवन में जो भी देख रहे हैं वो प्रलय के समान है, जैसे भी समय व्यतीत हो, पर वही स्थिरता है परम तत्व के पास। वही आध्यात्मिक तत्व में, गुरु कृपा में वही स्थिरता है जो शास्त्र का आवादान करे, जो शास्त्र का अभ्यास करे, गुरु की निश्रा में रहकर योग साधना द्वारा परम तत्व को प्राप्त करने की कोशिश करे, तो उसके लिए प्रलय भी कुछ नहीं। प्रलय है वही प्रारंभ है और प्रारंभ है वही प्रलय। सब कुछ मिट सकता है पर परम तत्व का नाम कभी नहीं मिट सकता। माना मेरे भाई जीवन फना है मगर हरि नाम सदा सर्वदा है। जिधर भी मैं देखूं उधर वो ही वो है, जिधर भी न देखूं उधर भी तो है। जहां देखे परम तत्व है, जहां न देखे वहीं व्यक्ति हो गए। बस वही परम तत्व सब जगह छाया हुआ है। परम तत्व में, गुरु तत्व में, शास्त्र में योग अभ्यास द्वारा उसको प्राप्त करने की कोशिश। फिर मार्कंडेय जी को परम तत्व के आशीर्वाद मिले। एक बार माँ जगदम्बा पार्वती ने देखा, उसकी उपासना से प्रसन्न हुए कि शिव को भी माँ ने कहा कि इसको आशीर्वाद दीजिए। और शिव और शक्ति, श्रद्धा, विश्वास रूपिणों उसको प्राप्त हुए। जो योग अभ्यास द्वारा जीवन को जीने की कोशिश करे उसे श्रद्धा और विश्वास भी प्राप्त होता है। ये सुंदर चरित्र द्वादश स्कंद में अद्भुत वर्णित किया है। तो यहाँ भी जो समय यथा अवकाश के महामारी के समय में मीडिया द्वारा जो मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, तो ये मार्कंडेय चरित्र अथाग है। थोड़े विचार प्रस्तुत करते हुए मेरी वाक्य पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए पोखरा हनुमान जी महाराज, पूज्य माँ और शाश्वत के सभी वक्ताओं के चरणों में वंदन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह
2020 के हमारे सभी ग्रंथनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, भगवत परायण सारस्वतों की साधना को नमन। अब सबके वचनामृत को सुनते हुए जैसे जैसे इसको पीते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक बात स्पष्ट होती है कि ये जगत देखने जैसा लगता है, तो इसका कारण केवल सद्ग्रंथ है। जगत जीने जैसा लगता है, तो इसका यही कारण है, महापुरुषों के वचन है, शास्त्रों का रहस्योद्घाटन है। अन्यथा हम सोच भी नहीं सकते कि दुनिया कैसे होती, कितनी भयानक होती। लेकिन सारहीन जगत में भी अगर कुछ सार है तो जैसे भगवान शंकर ने कहा, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, तो उसी प्रकार अनुभवियों की वाणी, सत्संग और विचारकों के वचनामृत यही कारण है जिन्होंने इस धरा को धाम बना के रखा है। और अभी भी अगर किसी के मन में जिज्ञासा हो तो ये सारस्वती प्रमाण है कि ये अमृत कहीं भी मिलता है, किसी को भी मिलता है और कभी भी मिलता है। आज के सत्र के हमारे दोनों अध्ययनशील रहने वाले महानुभाव पूज्य श्री दीपक भाई शास्त्री जी, जो कि हमारे श्री केशवानंद बापू वेद विद्यालय के प्रधान आचार्य है। इतना ही नहीं बल्कि एक आदर्श आचार्य है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के पहले बच्चों को पढ़ना पड़ता है। और जो स्वयं विद्यार्थी को पढ़ते हैं वही विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं, और इतना अच्छी तरह। सिर्फ 7 वर्ष इस वेद विद्यालय के हुए, इसी ऋषि पंचमी के दिन 7 वर्ष पूरे हुए। लेकिन हमारे कई ऋषि कुमार ऐसे हैं जिनको पूरी श्रीमद् भगवत गीता याद है। हमारे कई विद्यार्थी हैं जिनको दुर्गा सप्तशती याद है। संस्कृत, साहित्य, व्याकरण, वेदों के साथ साथ प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ, भगवत गीता का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, कई प्रकार से विद्यार्थियों के जीवन का जो विकास हो रहा है, उसके जीवन में जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, और इसका श्रेय अगर किसी को है तो हमारे सभी गुरुजनों को, और विशेष रूप से इस वेद विद्यालय के प्रधान आचार्य पूज्य श्री दीपक भाई शास्त्री जी, इनका बड़ा सौभाग्य ये रहा है। आज
वेद विद्यालय को चलाते हुए, इतना सुंदर तरीके से इसका संचालन करते हुए ग्रंथों का भी खूब अध्ययन स्वयं कर रहा है। इसका कारण मूलतः यही मुझे लगता है कि उनका सौभाग्य ये रहा है कि उनको पूज्य श्री कृष्ण शंकर दादाजी का सानिध्य प्राप्त हुआ। आज भी जैसे कि आज के प्रवचन का आरंभ भी उन्होंने पूज्य दादाजी की चरण वंदना से किया, तो एक तो दादाजी के दर्शन, उनका सानिध्य, उनकी जीवनी को पढ़ा नहीं बल्कि प्रत्यक्ष देखा है, और वो आज दीपक भाई के जीवन में भी हम देख रहे हैं कि पूरी तरह वो गुरुजनों के आलोक में है। मुझे श्री नरेंद्र भाई गुरु जी के प्रति आपकी निष्ठा, सभी गुरुजनों के प्रति आपका जो समर्पण भाव है, बस यही कारण है कि आपने बहुत कुछ पाया ही नहीं, बहुत कुछ बचाया भी है। और ये उसी का परिपाक है कि आज श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह में पिछले कई वर्षों से आपके वचनामृत होते ही है भिन्न भिन्न विषयों पर, और इस बार आपने गोपी गीत के श्लोक पर तब कथामृतम तप्त जीवनम का बहुत ही सुंदर दर्शन किया और हम सबको कराया। भगवान की कथा की महिमा तो है ही, जैसा गोपियों ने गाया तव कथामृतम, लेकिन साथ साथ एक भाव ये भी लगता है, तव कथा, जैसे किसी महापुरुष की कथा होती है ना, तो एक ये भी शब्द प्रयोग होता है कि उनकी कथा है, इस वक्ता की कथा है, जबकि कथा भागवत की होती है, राम कथा की होती है, लेकिन ये भी एक व्यवहार में ये शब्द प्रयोग होता है। जो बोलता है उनका नाम लेकर के कहते हैं कि ये शास्त्री जी की कथा है, तो यहाँ ये भाव भी है, तव कथाव्रतम, गोपियों के लिए, साधकों के लिए, जो इष्ट के वचन कभी सुनने को मिल गए, शिष्य के लिए कभी सद्गुरु के कोई महावाक्य सुनने को मिल गए, कभी कोई ऐसा सूत्र महापुरुषों ने सुना दिया, तो वो शब्द, वो सूत्र उनके आश्रितों के लिए अमृत बन जाता है। वो कभी उस सूत्र को नहीं भूल सकते। दुनिया के लाखों लाखों शब्दों को भूला सकते हैं, लेकिन सद्गुरु के, इष्ट के, हमारे किसी पूजनीय विभूतियों के द्वारा कोई शब्द निकला, उसको हम जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते, क्योंकि वो हमारे लिए उनकी कथा है और उनके श्रीमुख से निकला, वो भी साधक के लिए अमृत है। और उस वचन के आधार से उनका स्मरण होता रहता है, तो फिर स्मरण के रूप में भीतर से अमृत की उत्पत्ति होती रहती है, तो जीवन प्रासादिक बन जाता है। जैसे कि गोपियां रोते रोते खाली हो गई,
जब कोई खाली हो जाता है, अपने आप को शून्य कर देता है, समाप्त हो जाता है, और उसके बाद का जो जीवन है वो भाग्य का दिया जीवन नहीं होता, वो इष्ट के प्रसाद का जीवन हो जाता है। और जब वरदानी जीवन कोई जीता है तो फिर उसमें भाग्य लागू नहीं होता, उसमें सुख दुख नहीं होता, उसमें हंसने का भी आनंद होता है, रोने का भी आनंद होता है, जो गोपीजनों ने प्राप्त किया। बड़ा ही सुंदर दर्शन आपने कराया। और आज के हमारे दूसरे सारस्वत हैं, जो केवल सारस्वत के रूप में ही नहीं, इस पूरे आयोजन से तन्मयता से लगे रहते हैं। महीने 2 महीने पहले से जब सारस्वत समारोह का आयोजन करना होता है, बार बार आश्रम आना जाना होता है, पूज्य श्री कन्हैया भाई के साथ मिलकर के उनको ये पूरा आयोजन संभालना होता है। दिन रात लगे रहते हैं, सबका संपर्क करना, सबको उनका विषय देना, जो कुछ सूचना आवश्यक हो वो समय समय पर पहुंचाना, और इसके साथ साथ किसी न किसी विषय पर पूज्य श्री विजय भाई भट्ट प्रथम सारस्वत में आपने गणेश पुराण पर प्रवचन दिया था, और तब से आपका श्री गणेश ये सारस्वत में हुआ है, जो निर्विघ्न रूप से ये सत्र चलते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष और नया आनंद हम सभी को प्राप्त होता है। और इस वर्ष मार्कंडेय महाराज ने प्रलय का जो दर्शन किया, ये बड़ी अद्भुत घटना है, क्योंकि जो प्रलय में बह जाता है वो दर्शन नहीं कर सकता, और जिसने दर्शन किया है वो प्रलय में नहीं है। लेकिन कोई कोई विभूतियां ऐसी होती है कि जो अपने आंखों से ही परमात्मा की ओर अपनी हर तरंगों को, अपनी एक एक वृत्तियों को परमात्मा में लीन होते हुए जब महसूस करते हैं तो जगत तो रहता है, लेकिन उसके बाद भी जगत की समाप्ति हो जाती है। जिस दुनिया को पहले दुनिया कहते थे, जगत कहते थे, लेकिन जब संपूर्ण चित्तवृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है, जैसे मार्कंडेय जी महाराज ने, जैसे आपने बताया कि समाधि लगाकर बैठे थे और इंद्र का कोई उपाय उनकी समाधि को तोड़ने में सफल नहीं हुआ। ये स्वाभाविक है। साधना संपन्न जब कोई साधना करता है तो साधन संपन्न लोग डरने लगते हैं, और ये शायद पहले से चली आ रही है कि साधना संपन्न की साधना से जगत प्रभावित होता, और जगत तभी प्रभावित होता है जो व्यक्ति संसार से प्रभावित नहीं होता, संसार उससे प्रभावित होने लगता है। लेकिन इसका उपाय एकमात्र भजन है, साधना है। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक दिन ऐसा आएगा, पहले जिन चीजों से प्रभावित होते थे, जिन घटनाओं से सुख दुख का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता था, सब खत्म होने लगता है। फिर घटना तो होती रहती है, प्रभाव खत्म हो जाता है।
तो साधना संपन्न की साधना से साधन संपन्न लोग डरते हैं, प्रभावित होते हैं। बहुत प्रयास हुआ, लेकिन मार्कंडेय जी महाराज की समाधि छूटी नहीं, उनका ध्यान भंग हुआ नहीं। तो इसका परिणाम यह आया कि जगत तो रहा, लेकिन फिर प्रलय भी हो गया। संसार रह भी गया, संसार का प्रलय भी हो गया। क्योंकि संपूर्ण चित्तवृत्ति जब ब्रह्माकार हो जाती है, तब जगत तो होता है, लेकिन जगत के रूप में साधक को भगवान का ही दर्शन होता है। यही तो कारण है प्रहलाद जी महाराज ने मंदिर से भगवान को प्रकट नहीं किया, मंदिर की मूर्ति से भगवान को प्रकट नहीं किया, महल के खंभे से भगवान को प्रकट किया। क्योंकि जिनकी दृष्टि में जगत है ही नहीं, जगदीश ही है, तो फिर उनके लिए परमात्मा उसका प्रतिभाव जरूर देते हैं। भाव का ये प्रतिभाव है कि कहीं से भी उसका प्रागट्य होता है। और अभी तक इस प्रकरण पर सारस्वत सत्रों में कभी चर्चा हुई नहीं थी, और ऐसे प्रकरण पर आपने सुंदर दर्शन कराया। मार्कंडेय जी महाराज ने जब अपनी आंखों से प्रलय होते हुए देखा, और जो आंखों से अपनी समग्र चित्तवृत्ति को ब्रह्माकार होता हुआ महसूस करे, उसी को फिर ये संसार वृक्ष के पत्ते में केवल ब्रह्म ही रहता है। इसका आपने दिव्य दर्शन कराया। आज के हमारे दोनों सारस्वत को नमन। जय गिनार।